अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी आज 10 जुमादल ऊला 1446 हिजरी बमुताबिक 13 नवंबर 2024 बरोज़ बुध है। दोस्तों, एक ऐसी ख़बर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे। आज से 18 साल पहले एक शहर में एक ट्रेन हादसा होता है, एक बम धमाका होता है। उस बम धमाके में कुछ मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब 18 साल बाद अदालत का फैसला आता है कि इनके खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, तो लिहाजा इनको बरी किया जाता है। दोस्तों, इन नौजवानों के वो ज़िंदगी के 18 कीमती साल कौन लौटाएगा जो तबाह बर्बाद होकर रह गई, जो ज़िंदगी तबाह हो गई उसको कौन वापस करेगा। बहुत अफसोस के साथ इस खबर को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब ने इस ताल्लुक़ से एक अहम बयान जारी किया है, जो कि इनकलाब अखबार में उनका ये बयान शाये हुआ है। आपको बताते चले, मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा, हम बेसहारा मजलूमीन को हरगिज़ तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने अहमदाबाद की अदालत के ज़रिए 3 मुस्लिम नौजवानों को दहशत गर्दी के इल्ज़ामात से बरी किए जाने का खैर मकदम किया। कानूनी इमदाद के लिए जमीयत उलमा हिंद पर बेहुदा इल्ज़ाम तराशी पर सख्त बरहमी का इजहार भी किया। जी हाँ नाजरीन, आपको बताते चले, अहमदाबाद कालूपुर ट्रेन बम धमाका साजिश के संगीन इल्ज़ामात से 3 बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों को अहमदाबाद की सेशन अदालत के ज़रिए बरी किए जाने के फैसले का खैर मकदम करते हुए जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने इसको अहम करार दिया। उन्होंने जमीयत उलमा हिंद की कानूनी इमदाद से बरी होने वाले इन नौजवानों की ज़िंदगी के कीमती 18 साल ज़ाय होने पर सख्त बरहमी और अफसोस का इजहार करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि वो बेसहारा मजलूमीन को हरगिज़ तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुल्क में दहशत गर्दी का एक खेल मुस्लिम नौजवानों की ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद करने के लिए शुरू किया गया, लेकिन ये इंतहाई मायूस कुन है कि हमारे मुसलसल मुतालबे के बावजूद अदालत ने इस तरह के मामलों में पुलिस और तफ्तीशी एजेंसियों को जवाबदेह नहीं बनाया और ना ही मुतासिरीन के लिए मुनासिब मुआवजे का इंतज़ाम किया। यही वजह है कि पुलिस और तफ्तीशी एजेंसियां बेखौफ व ख़तर बेगुनाह नौजवानों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करती है, और जब हम इस तरह के मजलूमीन को कानूनी इमदाद फराहम करते हैं तो हम पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है कि जमीयत उलमा हिंद दहशत गर्दों की मुआवनत यानी मदद कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या हर शहरी का ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाए, यहाँ तक कि फांसी की सज़ा पर भी रहम की अपील का आईनी व कानूनी हक मौजूद है। मुल्क का कानून भी जुर्म के साबित होने तक किसी को कसूरवार नहीं देता। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वो इन्हीं आईनी व कानूनी इख्तियारात के तहत मुल्ज़िमीन को कानूनी मदद फराहम करते हैं और दहशत गर्दी के मामले में गिरफ्तार शुदगान में से बेशतर ख़ानदान मुकदमे के अखराजात बर्दाश्त करने के काबिल नहीं। जब इस तरह के लोग जमीयत उलमा हिंद से रब्ता करते हैं तो हम उन्हें कानूनी इमदाद फराहम करते हैं। उन्होंने जमीयत उलमा हिंद पर इल्ज़ाम तराशी करने वाले फ़िरका परस्त मीडिया की सख्त तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें इतनी बात भी पता नहीं कि अगर कोई मुल्ज़िम अपना वकील करने की हैसियत नहीं रखता तो अदालत उसे सरकारी वकील फराहम करती है। इसका मकसद भी यही होता है कि अदालती कार्रवाई में किसी कोताही के सबब कोई बेगुनाह इंसाफ से महरूम न रह जाए। इस तरह के मुतअद्दिद मामलों में जमीयत उलमा हिंद की कानूनी मदद के नतीजे में बेगुनाहों को इंसाफ मिला और वो बाइज्जत बरी भी हुए। मेरे हाथों में आप देख सकते हैं, ये नहाने वाला साबुन है। इस साबुन का नाम है नुसरत साबुन। ग्लिसरीन, एलोवेरा, मिल्क और मुल्तानी से इस नुसरत साबुन को तैयार किया गया है। इसके जो ओनर हजरात है वो मुसलमान है। क्यों ना हम अपने एक भाई को बढ़ावा दे, उसको आगे बढ़ाए और उसका साथ दे। अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मीशो का लिंक है, आप यहाँ से भी इसको ख़रीद सकते हैं। इनके ओनर हजरात से आप बात करना चाहते हैं
तो स्क्रीन पर मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता कर सकते हैं। ये नंबरात आपको दिखाए जा रहे हैं, आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिए। जज़ाकल्लाह। मौलाना अरशद मदनी ने अक्षरधाम मामले की मिसाल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बेगुनाहों को फंसाने पर गुजरात पुलिस की सख्त सरजनिश की थी। दहशतगर्दी के मामले में अभिनव भारत और जैसी दूसरी तंजीमों से गिरफ्तार लोगों के लिए क्या कानूनी जंग नहीं लड़ी जा रही है? प्रियज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित जैसों को कानूनी इमदाद नहीं मिल रही है, तो फिर मुस्लिम नौजवानों को कानूनी इमदाद फराहम करने पर इस तरह की बेहुदा इल्ज़ाम तराशी का क्या मतलब है? मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वो दहशतगर्दाना सरगर्मियों के सरासर खिलाफ है। ऐसे लोगों और बिलखुसूस मुल्क के दिफाई निज़ाम की जासूसी करने वालों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि पुलिस जिस पर चाहे दहशतगर्दी का लेबल लगाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दे। हम ऐसे मजलूमीन को तने तनहा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इंसाफ की जुस्तजू को मजहबी चश्मा लगाकर देखे जाने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये जानिबदारी और मजहबी शिद्दत पसंदी ही नहीं, हमारे अखलाकी जवाल की बदतरीन मिसाल भी है। मौलाना अरशद मदनी का ये बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मौलाना अरशद मदनी ने इस बात पर बहुत अफसोस का इजहार किया कि उनकी ज़िंदगी के कीमती 18 साल ज़ाय हो गए। इनको अब कौन लौटाएगा? कहाँ से आएंगे उनकी ज़िंदगी के वो कीमती 18 साल जो जेल के अंदर रहकर तबाह व बर्बाद हो गए? अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। अब अदालत ने ये कहते हुए उनको रिहा कर दिया कि इनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिले हैं। बहुत अजीब बात है। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। दोस्तों, कोई देखे या ना देखे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है कि कौन जालिम है और कौन मज़लूम है और किस तरह से किन लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। अल्लाह ताला हर खैर अता फ़रमाए, अल्लाह ताला हर शर से हिफाजत फ़रमाए। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। जब इस तरह के वाक़यात सामने से गुज़रते हैं, ऐसी ख़बरें देखने और सुनने को मिलती है तो बहुत तकलीफ़ होती है। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, बहुत से वाक़यात आपको ऐसे मिल जाएंगे कि 15-15, 20-20 साल, 12-12 साल जेल में गुजारने के बाद उनको ये कहकर बरी किया जाता है कि तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला है। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमाए जो ऐसे मुस्लिम नौजवान लड़कों की ज़िंदगियों को तबाह व बर्बाद करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।